गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बहुलक की लेक्चर 1 में बता दिया था बहुलक के बारे में। बहुलक होता क्या है और बहुलक में हम अवर्गीकृत आंकड़ा का यानी अनग्रुप डाटा का भी उसमें वर्णन बहस किए थे। अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन 9th में होता है, ग्रुप डाटा क्वेश्चन 10th में होता है। 10th में कौन सा चैप्टर बनेगा आपसे 14.2 10th। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इससे पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए मेरा बहुलक का, है ना। उसके बाद इसको शुरू करें, है ना। देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, है ना। मैंने जो ग्रुप डाटा क्या होता है जानवे करते हैं आप लोग। इससे 0 से बोलना 0 से 10, यहाँ पे लिखा हुआ 0 से 10, 10 के बाद 20, अब तुरंत बनेगा 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, जो अपने से बोल सकते हैं ग्रुप डाटा हो गया। आप माध्यिका का देख सकते हैं, माध्यिका बताएगा अच्छी तरह से, है ना आपको। अच्छा तो यहाँ तो कोई लिखा हुआ बहुलक का फॉर्मूला होता है, कौन बहुलक के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 आध किस रहेगा, अच्छा बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने, देखो आध करना बड़ा आसान है। L प्लस बात रहेगा, लेकिन F1 में घटाने में प्रॉब्लम होगा, किस में घटावे 1 में कि 2 में कि 0 में, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेगा आपको हम देख रहे हैं। इसको मान लो F1 ये हो गया F0, तो एक में से 0 घटता कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा में से घटाने का नियम होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता, तो एक में से 0 गया चलेगा। अच्छा यहाँ F1 2 कर दिया, 2 से F1 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो जब डबल करने के बाद 0 तो घटिया था पहले से, और जब डबल किया तो F2 में घटा देंगे। कैसे, F1 पे 0 घटा था कोई दिक्कत नहीं, आप F1 को डबल कर दिए हैं, इसका मतलब 0 पे घटा सकते हो, 2 पे घटा सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और गुना में होता है H। देखो जहाँ L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सब बताएंगे बहुलक वर्ग क्या होता है। महत्तम बारंबारता को बहुलक वर्ग कहते हैं, महत्तम बारंबारता को बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये आप समझिए, थोड़ा सा बताते हैं मैं आपको। महत्तम बारंबारता को बहुलक वर्ग कहते हैं। अच्छा H क्या है, वर्ग माप, मतलब कितना वर्गों का अंतर जा रहा है। अच्छा F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता को F1 बोलेंगे। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल को उसकी बारंबारता। अच्छा F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता। देखिए यहाँ एग्जांपल मैं लिया हूँ 0 से 10, ये वर्गीकृत आंकड़ा है ग्रुप डाटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये मानो बारंबारता दिया है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 8। देखो बहुलक जो चरमान जितनी बार आती, सॉरी जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती वही बहुलक होता। देखो हाँ 20 से 30 के बीच 8 कितना, 8 अधिक बार आया, यानी 20 से 30 के बीच में जो 20 से 30 के बीच जो भी संख्या आया होगा कितना बार आया, 8 बार, तो ये हो गया बहुलक। इसमें सबसे महत्तम बारंबारता 8 हुआ, तो 8 के लिए बहुलक वर्ग कहां से कहां जाएगा, ये ऐसे है, तो 20 से 30, 20 से 30, 8 सबसे महत्तम बारंबारता होगी, तो बहुलक वर्ग 20 से 30। अच्छा ये हो गया बहुलक वर्ग, तो यही हो जाएगा जो इसका देखो, ये होता है उच्च सीमा, ये होता है निम्न सीमा, ये नीचे वाला है तो निम्न सीमा, ये ऊपर वाला तो उच्च सीमा, निम्न सीमा ये हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, यानी जो ही बहुलक वर्ग यहाँ पे हुआ इसके जरिए यही हो गया बारंबारता। अच्छा बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर जाइएगा, ये हो गया F0, नीचे आएगा तो F2। मैं बताऊंगा क्वेश्चन 1 में आपको बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। से लिखे हुआ है F1 लिखें तो ऊपर जो भी करना, जो कि 0 होता है 1 होता है, फिर क्या हो जाएगा तो 0, तो F1 के ऊपर 0 और F2 के नीचे F2, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला को थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन। ध्यान से बच्चे इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे एक्सरसाइज 14.2 डॉक्टर केसी सिन्हा, कोई बुक से बनाइए, नो प्रॉब्लम, सारा क्वेश्चन हमसे बनेगा। का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये नहीं कि पहला नंबर क्वेश्चन है, नहीं, मैं पहला क्वेश्चन अपना मन से ले रहा हूँ, ठीक है बच्चे। मैं ऐसा आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपकी ओवरऑल बुक बन जाएगी, ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा देखा ध्यान से, तो जीवन काल लिखा हुआ है, मैंने किसी व्यक्ति का जीवन काल है 0 से 20 करते हैं, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और उसकी बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ध्यान से देखना, इसकी निकालना है बहुलक, क्या निकालना, तो देखो मैं यहाँ से लिखा हूँ जीवन काल 0 से 20, 20 से
40 से 60 से 80 80 से 100 100 से 120। अच्छा इसके 12 बटा बोलना 10 35 52 61 38 और 29। तो इसकी बहुलक वर्ग सबसे पहले खोजना पड़ेगा। सबसे पहला काम है कि बहुलक वर्ग कैसे खोजेंगे। ध्यान से देखना, महत्तम बारंबारता को ये क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो तुम बताओ इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 61। सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 61। अच्छा तो 61 में सबसे महत्तम बारंबारता 61 है, तो 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल बोलिएगा तो 60 से 80। सबसे महत्तम बारंबारता 61 है, 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल बोले 60 से 80, यही होगा बहुलक वर्ग, है ना। तो मैंने बताया था कि महत्तम बारंबारता जो होती है वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। जो चरमान सबसे अधिक बार आता है, तो ध्यान देखना यहाँ लिखेंगे चूंकि महत्तम बारंबारता बराबर 61, यानी कि इसलिए 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा बच्चे 60 से 80। ध्यान देना 60 से 80। जैसा ही ये 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल हुआ 60 से 80, तुरंत यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा निम्न सीमा, यही सॉरी इसलिए बहुलक वर्ग यही होगा, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कहाँ आ रहा है 61 में, तो 60 से 80 के बीच में। ध्यान देना बच्चे। अच्छा 60 से 80, तो यहाँ जैसे ही 60 से 80 आया तो इसको बोलेगा देखो कम है तो ये होगा निम्न सीमा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग 60 से 80, इसके बारंबारता बोलो तो यहाँ हो जाएगा 61, यानी कि इसको बोल देंगे F1। जैसा ही यहाँ F1 दिमाग में आया हुआ है F0 के बारे में, F0 कहाँ होगा, ऊपर में कहाँ होगा, तो इसके F0 में क्या कि बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता, है ना। जैसे बीच में लिखेगा समझिए, ऊपर में क्या होगा F0, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होगा F2। F2 कंडीशन क्या था कि बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये वर्ग अंतराल है क्या है बारंबारता, तो F1 यहाँ जब बीच में लिखा गया बहुलक वर्ग F1 लिखाएगा तो ऊपर F0 नीचे F2। अच्छा तो यहाँ से आप सारी बातें को बोल सकते हैं। देखिए L का मान बोल दिया यहाँ से 60 हो गया। अच्छा F1 का मान बोल दीजिए 61 हो गया। अच्छा F0 का मान बोल दीजिए 52 हो गया। अच्छा F2 का मान बोल दीजिए 38 हो गया, और H का मान बोल दीजिए, तो H का मान बड़ा आसान है, 80 में से 60 गया 20, यानी कि 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। ध्यान देना। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे बहुलक, तो बच्चे बहुलक का लगाएंगे फॉर्मूला। ध्यान देना बहुलक क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो बहुलक की फॉर्मूला क्या अभी बताया आपको कि L प्लस, अच्छा यहाँ 1 लिखेंगे तो क्या घटेगा 0, तो F1 माइनस F0। अच्छा यहाँ 2 डबल F1 कर दिए, F0 भी घटेगा और F2 भी घटेगा, क्यों डबल कर दिया ना। अच्छा गुना में क्या रहेगा H, 2F1 को डबल कर दिए तो इसमें F0 भी घटेगा और F2 घटेगा, क्योंकि 2F1 डबल हो गया तो फिर इसमें घटेगा 0 भी और F2 भी। ध्यान देना। अच्छा तो L का मान से बोलना बच्चे, L का मान से बोलिए तो L का मान कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ से L का मान 60 दिया हुआ, यहाँ क्या लिख देंगे 60 प्लस F1 का मान बोलिए 61, F1 का मान 61। अच्छा F0 का मान बोले तो 52, ये हो गया 52 बटा, फिर नीचे लिखा हुआ 2F1, तो 2 गुने F1 का मान 61, फिर F0 तो 52 ही होगा। अच्छा माइनस F2, तो F2 का मान हो गया बच्चे 38 यानी कि 38 गुना H में आएगा 20, H में यहाँ पे देखिए लाइन 20। अब इसको आराम से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 60 के साथ ही खाएगा। अब 61 में से 52 घटाओ, देखो तो 11 में से 2 गया 9 बचेगा, और यहाँ तो बच गया 0, ऊपर का 9 बचे। अरे 61 में से 52 घटाएगा 9 बचेगा, नो डाउट। अच्छा 61 गुना 2 किए तो 1 गुना 2 2 और छुदने के 12 122 होगा। अच्छा ये दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, जैसे कहीं लिखा है कि -2 और -3 कितना होता है, क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं, लेकिन माइनस की 7, दोनों नेगेटिव रहे तो जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा
तो ये 52 और 38, तब 8 और 2 10 और 5 और 3 8 और 8 है 9। तो ये आएगा माइनस में लेकिन जुटेगा। अच्छा गुना में हो जाएगा बच्चे 20, 60 हो गया प्लस 9 और 122 में से 90 को घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा और 12 में से 9 गया तो 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया 20। अच्छा इसको आप काट सकते हैं तो बोलेंगे 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 8 चौके 32, तो हो गया बच्चे 60 प्लस और 9 गुना 5 9 पचे 45 और बटे कितना हो गया 8। ध्यान देना खाली यहाँ 60 आ गया और इसको 45 से काटिए तो 8 पचे 40, कितना बचा 5, 8 पचे 40 हुआ तो 5 बचा। अच्छा तो 5 पर देंगे 0 होगा 50, 8 6 48, 8 6 का 48। जब फिर बच गया 2 तो फिर बोलेंगे 8 दूनी के 16, फिर बच गया 4 50 0 40, 8 बचे के 40 तो जुट क्या आ जाएगा 5.625। इसको काटना आप लोग आता होगा तो काट देगा भागा करके, ठीक है। अच्छा 60 और 5 65, तो 65.625 हो गया आपकी आंसर। अच्छा अब चेक करना है कि सर बहुलक मेरा सही आया या नहीं आया। तो बहुलक का जो मान होगा, जो बहुलक वर्ग है उसी के बीच में आएगा। तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक 60 से 80, 60 से 80, तो मान भी 60 से 80 के बीच ही में आएगा। देखिए 65 60 के बीच में आता है। अच्छा अगर 60 से कम आ जाए 80 से ज्यादा हो जाए आपका आंसर क्या गलत। ठीक है बच्चे, तो ये था निकालने के बहुलक। और एक दूसरा बताते हैं आपको, सारी बातें समझ में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अच्छा दो देखिए, दो में क्या है, वर्ग अंतराल 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। देखो अगर यही रहता है ऐसे बगवाई कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं अपवर्जी विधि। जो दोनों मिल रहा है, जो मिलेगा वो होता है अपवर्जी विधि और जो नहीं मिला वो समावेशी। देखो यहाँ से 10 से क्या हो जाएगा, नहीं मिला, कौन विधि होता है समावेशी विधि। मैंने बताया था आपको कि समावेशी विधि में हिसाब उसा बनता नहीं, कहाँ बनेगा अपवर्जी में। तो इसको सबसे पहले बदल देंगे अपवर्जी विधि में। अपवर्जी विधि बदलने का नियम सिखाया था माध्यिका में, फिर सीख लो एक बार। देखो दोनों का अंतर कितना जाता है, हाँ 10 से बढ़ गया 11 हो गया, हमने एक का अंतर होता है। हाँ बोलेंगे रिक्ति बटा 2, रिक्ति बटा 2 यानी कि 11 में से 10 गया बटा 2, तो 1 बटा 2 यानी कि 0.5, 0.5। अच्छा आपने कहता है कि जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 को घटा देना और जो उच्च सीमा है 0.5 को जोड़ देना। आप माध्यिका का एक्सर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ बताया गया क्वेश्चन इसका, है ना, वहाँ सिखाया गया था। फिर समझ लीजिए, देखो ये होता है, देखो छोटा वाला निम्न सीमा, बड़ा वाला उच्च सीमा, छोटा वाला निम्न सीमा, बड़ा वाला सीमा, छोटा वाला निम्न सीमा, जो बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे उच्च सीमा, जो छोटा रहेगा उसको बोलेंगे निम्न सीमा, ठीक है। अच्छा अब देखो तो कहता है हमें लिखना पड़ेगा अंतराल में कि निम्न सीमा में उतना घटा दीजिएगा और उससे उतना जोड़ दीजिएगा। देखो निम्न सीमा 6 है तो 6 में 0.5 को घटाइए तो आएगा 5.5, घटा के देखना 6 में 0.5 को घटाएंगे, है ना, तो घटेगा यहाँ 5 लगा देंगे, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट का 5 है, कितना बचेगा 5, तो 5.5 आएगा यानी कि 5.5। अच्छा से इसका मतलब से होगा माइनस नहीं है। अच्छा 10 में कितना जोड़े पड़ेगा 0.5, निम्न सीमा में घटाएंगे वही बात उस समय में जोड़ेंगे, 10.5, 10.5। अब देखना, अब 10.5 यहाँ देखो निम्न सीमा आ गया, 11 में से घटाओ 0.5 कितना आएगा 10.5, 10.5 और 15 में जोड़ना तो देखो 15.5, 15.5। अच्छा देखो ये अपवर्जी में आ रहा है तो अपवर्जी देखो मिलता है, कोई मिल गया तो ये भी यहाँ मिलना चाहिए, मतलब यहाँ जाएगा 15.5, 15.5 तो 15 कितना हो गया 20.5, तो फिर यहाँ मिल जाएगा ये तो 20.5, तो कितना हो जाएगा देखो तो 25.5, 25.5 तो यहाँ मिलना चाहिए, मिलेगा ये 25.5, कितना हो जाएगा 30.5, 30.5। अच्छा अब 12 नंबर देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर हो गया वहाँ से 20, 30, 50, 40, 10, तो महत्तम 12 नंबर को क्या बोलते हैं बहुलक, हम बोलेंगे चूंकि महत्तम 12 नंबर, महत्तम 12 नंबर बराबर हो गया बहुआ 50, सॉरी इसने 50 होगा। देखो ये महत्तम 12 50 के सामने 50 के
सामने वाला वर्ग अंतराल। 50 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन है बताइए आप लोग। तो देखो 50 के सामने 15.5 से लेकर के 20.5 तक, 15.5 से लेकर के 20.5 तक ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। तो जो यहाँ 15.5 से 20.5 है उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक मतलब कि वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए ऐसा एक ही वर्ग है जिसका बारंबारता कितना है 50, बाकी सबका कम है। तो हो गया बउआ इसको बोल देंगे बहुलक वर्ग बराबर, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 15.5 से हो गया 20.5। देखो अब यहाँ समझ लेंगे। देखो तो यहाँ 15.5 देखो ये कम है ये बड़ा है, तो कम वाले बोलते हैं निम्न सीमा L, कोई दिक्कत नहीं। अब F1 जो था बहुलक वर्ग के बारंबार, बहुलक वर्ग हो गया, इसके बारंबार F1 हो गया। F0 था इसको ऊपर ले लेंगे, देखो 0 हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा F2। बताया था ना F1 के ऊपर क्या होता है F0 में बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल के बारंबारता, और F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला वर्ग अंतराल के बारंबारता। ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल के बारंबारता, ठीक नीचे वाला वर्ग अंतराल के बारंबारता। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो यहाँ F1 कर लेंगे, दो के ऊपर 0, ऊपर एक ऊपर 0 होता है ना, 0 1 2 ऊपर 0 नीचे। यहाँ सारी बातों को लिखेंगे, आप लिखेंगे L का मान तो 15.5। अच्छा H का मान, H मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा वर्गमाप। तब 20.5 में से 15.5 घटाइएगा तो आ जाएगा 5 में 5 0, अब 20 में 15 5 यानी 5 चलेगा आपको, 5.0 वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब F1 का मान बोलिए तो F1 का मान हो गया 50, F0 का मान हो गया 30 और F2 का मान हो गया आपको 40। हल करेंगे बहुलक निकाल देंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का मान बोलिए यहाँ से 15.5 प्लस F1 का मान, F1 का मान 50 लिखा से 50 माइनस F4 का मान 30 बटा 2F1 2 बने 50 माइनस F4 30 माइनस F2 40 और गुना कितना आगे चलिए 5 15.5। कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक प्लस 50 में से 30 गया यानी कि 20। अब 50 गुना क्या हो गया 100। देखो ये हो माइनस में ये हो माइनस में जुड़ता है 30 40 70 गुने 5, 15.5 प्लस यहाँ 20 हो गया और 30 में से 70 गया, सॉरी 70 गया 30 बचा गुने कितना हो गया 5। अब देखो ये कर गया पूरा पूरी। अच्छा अब ध्यान से देखना तो 15.5 प्लस 15 के 10 बटा 3, 15 के 10 बटा 3। अच्छा अब क्या करेंगे इसको काटेंगे 3 3 के 9 तो 3.3 आएगा है ना, तो जोड़ दो तो 5 और 3 8 पॉइंट और पॉइंट 15 3 18 जगह 18.8 आपका। ये था आपकी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखिए इसको। आइए बच्चे वर्गीकृत आंकड़ा के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचे हैं। इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो है प्राप्तांक से ज्यादा, एक है प्राप्तांक से कम। तो कम ज्यादा के लिए क्वेश्चन में बताया था माध्यिका में भी और बहुलक में भी बता रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। तो कम ज्यादा का मतलब क्या होता है देखा जाए, क्या बोला 0 से कम, सॉरी यहाँ 10 होगा मिस्टेक से लिखा गया 10 20 30 40 50 यहाँ 10, ठीक है। तो बोला है क्या 10 से कम। अच्छा 10 का मतलब कितना लिखा है 20, तो 10 और 20 के अंदर कितना आ रहा है 10 का। तो 10 से कम, तो 10 से कितना कम, जितना अंतर है तो 10 से 10 कम तो 0। इसकी जो वर्ग अंतराल है बच्चे 0 से 10, ध्यान से देखना। अच्छा 20 से कम, तो 20 से कितना कम 10, तो 20 में 10 कमाइए तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 20 लगातार कर दो। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कम बोल रहा है ना, 50 से 60 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50 से कम, तो 50 से कम कहाँ 40 से 50, 40 से, तो इस हिसाब हम माध्यिका में बताए थे। और ज्यादा समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ज्यादा वाला कम और ज्यादा में जो छात्रों की संख्या दी हुई रहती है वो बारंबारता नहीं होती, संचयी बारंबार होती। कम और ज्यादा में जो छात्रों की संख्या होती, किसी का भी संख्या रहे वो बारंबारता ना होकर संचयी बारंबारता होती। क्यों, इसका पहचान क्या है, या तो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में। देखो लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, 50 से क्या हुआ 46,
फिर 40, 20, 10, 3 ये घट रहा है। तो ये हो गया कम प्रकार के संचयी बारंबारता। फिर वो होता है अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता। ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो वर्ग अंतराल को बोल रहा है 0 से ज्यादा, तो अंतर कितना है 10 10 का 10 20 30 है ना। तो 0 से ज्यादा, तो 0 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा, हम सब बोलेंगे 0 से 10, 0 से ज्यादा हुआ। अच्छा अब फिर 10 से ज्यादा, तो 10 से 20, 20 से ज्यादा आता है 20 से 30, 30 से ज्यादा था 30 से 40, 40 से ज्यादा था 40 से 50, अब 50 से भी ज्यादा था 50 से 60, 50 से ज्यादा बोल रहा है ना, तो 50 से हमको 60 लेना पड़ेगा। अगर 50 से कम बोलता तो 40 से 50, ठीक है। अच्छा ये छात्रों की संख्या दिया कितना बच्चे 50, 46, 40, 20, 10, ये हो गया 3। जो छात्रों की संख्या दिया है बच्चे, ये दिया हुआ संचयी बारंबारता, मैं पहले लिख दिया हूँ संचयी बारंबारता। क्यों संचयी बारंबारता पहचान, या तो लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा। मैंने माध्यम हम बताया था इसको, देखो लगातार घट रहा है। तो इसको निकालने में कंडीशन क्या होता है, जिधर छोटा रहेगा तो सबसे छोटा नीचे हमारा, इसके बारंबारता नीचे से निकालिए। कहाँ से नीचे से, ध्यान से देखना, या नीचे से निकल जाएगा तो 3 के 3 लिखाएगा। जब यहाँ जाएगा 10 में से 3 गया 7, आई बात समझ आपको। ये 3 के 3 लिखिएगा नीचे से, जहाँ छोटा होगा तो वहीं शुरू करेगा, ठीक है। 3 के 3 लिखाएगा, जब 10 में से 3 गया 7, जब यहाँ पहुंचेगा तो 20 में से 10 गया 10, जब यहाँ पहुंचेगा तो 40 में से 20 गया 20, जब यहाँ पहुंचेगा तो 40 में 40, 46 में 40 गया 6, जब यहाँ पहुंचेगा तो 50 में 40 गया 4। ये आ गया बारंबारता। क्यों देखो ध्यान से, ये मिला जुला रहता है, मिक्सिंग है ना। अच्छा ध्यान से बोलेंगे, चूंकि महत्तम बारंबारता, महत्तम मतलब सबसे अधिक बारंबारता था, महत्तम बारंबारता कौन सा लिखा हुआ ध्यान देना। तो इसमें सबसे महत्तम बारंबारता कौन है 20 है ना। तो महत्तम बारंबारता होगी 20। अच्छा तो महत्तम तो 20 की, इसलिए 20 के सामने वाला वर्ग अंतराल, 20 के सामने वाला वर्ग अंतराल, 20 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा होगा, ध्यान से देखो। 20 के सामने वाला 20 से 30, 20 से 30, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। कोई दिक्कत है तो नहीं है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहाँ से आएगा 20 से 30, ध्यान से देखना, ये आ गया बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग में जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, है ना। बात आपको समझ में आई। एल का मान हो गया 20। तो इसका मतलब नहीं रहा है, ये खत्म हो गया। अब जो भी काम करेंगे बारंबारता में, तो F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की। तो F1 का मान यहाँ हो गया 20, महत्तम बारंबारता को F1 बोलते हैं। अच्छा जैसे यहाँ F1 लिखे, ऊपर क्या हो जाएगा F0, नीचे क्या हो जाएगा F2, ये बात आप जानते होंगे आप लोग। अच्छा यहाँ से सबको लिखेंगे आराम से। एल का मान यहाँ पे बोल दीजिए 20। अच्छा एच का मान, तो एच में कितना का लगा 10 10 का, तो 30 में से 20 गया 10 बचेगा, 30 में से 20 गया 10। अच्छा तो F1 का मान बोल दीजिए 20, F0 का मान बोल दीजिए 6, F2 का मान बोल दीजिए 10। अब आप सारी बातें लिखा रहे हैं, अब बहुलक निकालेंगे यहाँ से। तो बहुलक वाला फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 में से क्या घटाएंगे F0, घटता है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ F1 डबल हो गया 2F1, इसमें दोनों घटाएंगे F0 को भी और F2 को भी, अब गुने H। ध्यान से देखना, एल का मान बोला बच्चे 20 है, प्लस F1 का मान बोलिए, F1 का मान 20 है, और F0 का मान बोलिए 6 है, बटा 2F1, तो 2 गुने 20 माइनस F0, F0 का मान 6, और F2 इसका मान कितना लिखा हुआ है 10, अब गुना हो गया H का मान देखिए 10 है। ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो 20 हो गया प्लस 20 में से 6 गया 14, अब 20 गुना किए 40, और ध्यान से देखना ये भी माइनस में, ये भी क्या है माइनस में, 10 और 6 16 जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का, और गुना कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ बच गया बच्चे 20 प्लस 14 हो गया, और 40 में से 16 जब घटेगा तो बचेगा आपको 24, बता दो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 3 में से क्या 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10। ध्यान से देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया 7 दूनी के 14, 12 दूनी के 24। अच्छा
5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12। तो बच्चे यहाँ पे आ गया 20 प्लस 7 गुना 5, 7 पच्चीस 35, और बच्चे कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। अच्छा यहाँ 5 बच गया तो पॉइंट देंगे, 6 पच्चे 30 तो 35 लिखा होगा, 5 बचा। अच्छा तो पॉइंट देंगे तो 50 हो गया। 6 अठी 48, 6 अठी 48 तो 2 बचा, 6 तिया के 18। अब 3 3 फिर देखो 2 बचेगा, पॉइंट देगा उसमें बैठाएगा, 3 3 लेते रहेगा, है ना। ये बराबर आ गया बच के 20 प्लस 5.83, तो 20 और 5 25, तो 25.83 हो गया आपका, ये आ गया आपका बहुलक। ठीक है बच्चे, तो ये था ब्रैकेट तारा का। काम ज्यादा समझ गए आप, है ना। लिखिए इसको, देखना बच्चे 3 बताए थे आपको, कम ज्यादा लोग क्वेश्चन समझ गए आप। अच्छा अब 4 में क्या, 4 में वर्ग चिन्ह दिया है, अब निकालना है आपको बारहमासी बहुलक। तो पहला बात है कि जब तक वर्ग अंतराल पता नहीं रहेगा कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था माध्यिका में वर्ग चिन्ह का सूत्र उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। अच्छा अब वर्ग चिन्ह क्या बताया था कि वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु होता है, जैसे कि लिखा हुआ है 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच कितना आएगा 5, यानी इसका वर्ग चिन्ह हो गया 5। कहीं निकल आपको रहे 20 से 40, तब 20 से 40 के बीच में 30 आएगा, इसका वर्ग चिन्ह 30 हो गया। अच्छा आप समझ रहे हैं कि कैसे वहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ वर्ग चिन्ह 15 कैसे आएगा, इसका मतलब लिखा होगा 10 से 20, 10 से 20 के बीच में 15 होना चाहिए, है ना। अच्छा ये 25 है, इसका मतलब 20 से 30 आया होगा। अच्छा फिर 35 मतलब 30 से 40 आया होगा। अच्छा 45 मतलब 40 से 50 आया होगा, है ना। 55 50 से 60, 65 60 70 यही दिया होना चाहिए। लेकिन एक मेथड तो आपको ही निकालने को हो गया, लेकिन फार्मूला मेथड क्या होता है, फार्मूला मेथड क्या होता है नोवा लिखेंगे, ध्यान से देखना। फार्मूला किस निकलेगा, फार्मूला में हमको बोलेंगे यहाँ हाल में दिया है, पहले 2 को आप वर्ग चिन्ह लिख लेंगे। यहाँ से दिया है 2 वर्ग चिन्ह, 2 वर्ग चिन्ह 15 और 25, 15 और 25 कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों निकालेंगे अंतर, यानी वर्गमाप कितना का अंतर जा रहा है। अब आप 25 में घटाएंगे 15 को, कितना अंतर 10 तो बोले देखो 15 10 25, 25 10 35, 25 45, 10 10 का अंतर जा रहा है। अब यहाँ से बोले देखो जो वर्ग अंतराल निकलता है देखो इसे लिखा रहेगा 10 से 20 में 2 चीज हुआ, एक तो निम्न सीमा एक उच्च सीमा। ये निम्न सीमा होता है क्या होगा उच्च सीमा, तो निम्न सीमा फॉर्मूला क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा बराबर होता है वर्ग चिन्ह। देखो निम्न सीमा तो घटेबे करेंगे, वर्ग चिन्ह माइनस वर्गमाप बट्टा 2, है ना। अच्छा देखना वर्ग चिन्ह कितना होगा 15, वर्गमाप बट्टा 10, 10 बट्टा 2, वर्गमाप 10 लेंगे, पहले वर्ग लेंगे ये कुछ निकालना, ठीक है, बाकी अब खुद निकल जाएगा, कैसा मत लेना। 10 बट्टा 2 हो गया, ध्यान देना। तो 15 10 में से 2 गया 5, यानी कि कितना आ गया ये टोटल 10। फिर समझना उच्च सीमा, उच्च सीमा यानी हो जाएगा 15 प्लस उच्च सीमा प्लस होता है, उच्च सीमा फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह प्लस वर्गमाप बट्टा 2। देखना ध्यान से, अब वर्ग चिन्ह हो गया होगा 15 प्लस वर्गमाप कितना हो गया 10, 10 बट्टा 2 काटेंगे तो 15 10 सॉरी 15 5 20। अब देखो यहाँ से लिखेंगे वर्ग अंतराल, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ग अंतराल यहाँ लिख देंगे बारंबारता। तो देखो ध्यान से वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ, देखो ध्यान से। तो पहला तो आया 10 से 20 के बीच में, देखो निम्न सीमा से उच्च सीमा यानी कि 10 से 20। देखो अंतर कहाँ से कहाँ तक है, 10 का अंतर है, यहाँ से बोल देंगे 20 से 30, 30 से 40। अब सबको मत निकाल देना, 40 से 50 अंतर समझ आ गया ना, 50 से 60 और 60 से 70। अब आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि देखो 65 का देना है, तो 65 किसके बीच में आएगा 60 से 70 के बीच में। अच्छा 12 बार का दिया हुआ है 5 10 12 25 10, ये हो गया 4। जगह कम है यहाँ तक, अब लिखिए देखना बच्चे यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे चूंकि महत्तम बारंबार,
महत्तम बारंबारता। अब समझना, तो महत्तम बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता किसका? 25 है ना। यहाँ पे 25 तो बोलेंगे यहाँ से, इसलिए 25 के सामने वाला 25 के सामने वाला वर्ग अंतराल। तो 25 के सामने कहाँ से? 40 से 50। 40 से 50 देखो, जो ये महत्तम बारंबारता आया है यही होता है बहुलक वर्ग। महत्तम बारंबारता के वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। 40 से 50 हो गया, हाँ बोलेंगे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर। बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 है ना। 40 से 50 हो गया। अब ध्यान से देखना होगा, जैसा ही बहुलक वर्ग आया, कोई दोनों छोटा कौन है? 40, तो ये हो गया निम्न सीमा। सामने देखो बहुलक महत्तम बारंबारता को F1 बोलते हैं। बहुलक वर्ग की उसकी बारंबारता F1, इसके ऊपर 10, इसके नीचे F2। ये बात तो समझ गए होंगे, देखा ध्यान से। अब तो हम लिख लेंगे इसे कि एल का मान हो गया 40। अच्छा, एज क्या होता है? दोनों के अंतर कितना अंतर है? 10 के, यानी 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 10। और हम बोलेंगे F1 का मान हो गया 25, F0 का मान हो गया 12, F2 का मान हो गया 10। निकाल देंगे बहुलक बराबर, बहुलक कब लगा देंगे? क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F बटे 2F1 माइनस F4 माइनस और गुना ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब बोलना L का मान खुद दिया हुआ 40, ये हल करना आपको। F1 का मान होगा 25 और F0 का मान 12 बटे 2F1, तो 2 गुने 25, F4 का मान फिर हो गया यहाँ पे 12 और माइनस फिर हो गया 10 और गुना हो गया 10। इसका मान हो गया, देखो यहाँ से 40 प्लस 25 में से 12 गया 13, 25 गुना के 50, देखो इहो माइनस तो जुटेगा जितना क्या चाहिए माइनस का, तो 12 10 22 कितना हो गया 40 प्लस 13 बटे 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा आपको 28। हाँ, 50 में से 12 कितना बचेगा? 28। घटा लो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4 बटे 2। अच्छा, बटे हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला काट सकते हैं इसको, 5 दूना के 10, 4 दूनी के 28। अच्छा, यहाँ हो गया 40 प्लस 13 बचे 65 बटे 14। ध्यान से देखना, 40 बटे 14 छक्का 56 है ना, 14 छक्का 56, तो यहाँ कर लो 40 प्लस आ गया 65 बटे 14। काट उसको, 14 छक्का 56, 14 चक्का सॉरी 4 में। अच्छा, अब देखो पॉइंट 56, तो 4 इधर बचा, 5 इधर, तो 9, 5 4 9, 14 5 70, 4 84, 4 6 84, 6 बचा, फिर 56 आ जाएगा, 7 6 56, फिर यहाँ बजाय कितना होगा 4 चौथिया 42 मान लो, प्रॉपर कर लो, उतना मतलब करो, ठीक है। तो है 40 प्लस 4.4643, तो 40 और 4, तो ये 40 रुपया, 4 रुपया 47 पैसा, 40 4 44.643 आपका आंसर। ठीक है बउआ, यहाँ तक लिखिए। आइए बच्चे, क्वेश्चन लास्ट है 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5वां नंबर ये लास्ट हो गया। इसके बाद आपको ओवरऑल किताब से 9th का हो चाहे 10th का हो, पूरा आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत। अंडर 10 10वां तक है ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्जिन को बहुलक का बन जाएगा, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखना, लास्ट है, ध्यान से देखिए बच्चे। लिखा हुआ निम्नलिखित आकार का बहुलक 24 है ना, निम्नलिखित आंकड़ा का बहुलक 24 है, तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करें। मतलब कोई मिसिंग बारंबारता है, तो कहीं बारंबारता एगो मिस करेगा, कहीं 2 करेगा, 3 नहीं करेगा आपको, ठीक है। एगो करेगा, कहीं 2 करेगा, तो हम 2 बता रहे, एगो वाला बहुत आसान होता है, ठीक है, 2 को थोड़ा सा कड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ वर्ग अंतराल 0 से 10, 20 से 10 है ना, वहां लिखा हुआ, जिससे कि हम इसको फॉर्मेट में उतार लेंगे। देखिए ध्यान से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
ये 12 बता दिया 14 F1 27 F2 15, इसको पूरा जोड़िए तो कितना आएगा 100। ये मान 100 कब आएगा? जब F1 और F2 के मान पता रहेगा। ये मान 100 कब आएगा? जब F1 F2 के मान पता रहेगा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ खोजना शुरू किया सर महत्तम 12 मात्रा कहाँ खोजे? तो बच्चे महत्तम 12 मात्रा नहीं खोजना आपको, बहुलक दिया है 24, ऐसे 27 होगा तो 27 गारंटी है, हो सका F1 का मान इससे ज़्यादा आ जाए, वैसे F1 का मान 28 आ जाए, वैसे F2 का मान 30 आ जाए, तो लड़ा जाएगा। तो महत्तम 12 मात्रा नहीं खोजना है, बहुलक दिया हुआ 24, यानी बहुलक का मान 24 आया, तो 24 आया तो 24 किसके बीच होगा? यानी कि 20 और 30 के बीच में। इसको मत देखना क्लास में खत्म हो गया, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको देखना है बहुलक 24 से बता के आंसर 24 आता है तो किसके बीच में आएगा जी? तो 20 और 30 के बीच में। तो बोलेंगे चूंकि बहुलक चूंकि दिया है बहुलक बराबर 24, बहुलक 24 तो किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में। तो हम बोल देंगे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, ध्यान से देखना बच्चे, बहुलक वर्ग हो गया करना 20 से 30, बहुलक वर्ग 20 से 30, जैसे हम बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया क्या बन जाएगा? एल। हाँ, और जैसे एल हुआ तो बहुलक वर्ग की 12 बार, बहुलक वर्ग की 12 बार तक क्या होता है? F1 सामने वाला है ना, ऊपर हो जाएगा F0, नीचे हो जाएगा F2। ध्यान से देखना, F2 मिल गया तो F2 मिल गया तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम करते हैं x, इसको करते हैं y, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि मिल रहा है तो प्रॉब्लम फंसेगा ना, कल सब दोनों F2 लगा तो मिस कर रहे हैं ना, इसको x और y कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है, आपको नहीं होगा। अच्छा, तो 20 से 30 हो गया, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से बोल दिया जाएगा कि L का मान सर आ गया 20, तो H का मान कितना आएगा? 30 में से 20 गया यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ से बोल देंगे F1 का मान हो गया 27, F4 का मान हो गया x और F2 का मान हो गया y। अब बहुलक का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना कितना होता है? ध्यान देना इसको। तो L का मान हो गया बच्चे यहाँ से 20, यहाँ पे 20 लिखे मैंने, 20 हो गया प्लस F1 का मान, F1 का मान 27 और F4 का मान x, 27 माइनस x। अच्छा, 2F1 तो 2 गुने 27, 2 गुने 27। अच्छा, F0 का मान बोलिए तो x और F2 का मान बोलिए तो माइनस y, ठीक है, गुना हो जाएगा आपको 10। ये हो गया, बहुलक दिया हुआ 24, याद रखना बहुलक कितना दिया हुआ 24। अच्छा, ये 24 दिया बच्चे, तो ये प्लस में ही पटी माइनस में, तो 24 माइनस 20, यहाँ बच गया 27 माइनस x और 27 गुना के 54 माइनस x माइनस y गुने 10। ध्यान देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। 24 में से 20 गया, बचेगा आपको 4, तो 27 माइनस x 54 माइनस x माइनस y गुने 10, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का आप यहाँ से गुना कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 हो गया, 27 गुने 10 कितना हो जाएगा? 270 होगा ना, 27 यहाँ के 270 माइनस 10 गुना x तो 10x, नीचे में बटा गया है 54 माइनस x माइनस y, नीचे कुछ नहीं क्या रहेगा 1, तो आप यहाँ से कर लीजिए तिरछा तिरछी इसको गुना, तो इतना गुना 1 इतना ही रहेगा, है ना बच्चे, इतना गुना 1 इतना ही रहेगा, यानी कि 270 गुना इतना तो बच जाएगा इतना। ध्यान देना, अब इतना गुना करो इतना, तो 54 गुना करेंगे 4, तो अच्छा सीखना आ जाएगा आपको। इतना गुना 1 करेंगे तो बच जाएगा आपको 270 10x बराबर, और इतना गुना सब में 4 करना, इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें 4, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा 1, 5 चौके 20 20 है 21। अच्छा, ये प्लस है क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस था, 4 गुना 1 4x माइनस 4y, है ना बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक जाति कर लेंगे एक तरफ, देखो माइनस 10x हो गया
माइनस त्रिपटी प्लस माइनस 4x माइनस त्रिपटी प्लस 4y बराबर 216 माइनस कितना हो जाएगा 270। 216 माइनस 270 ध्यान से देखना। देखो -10 और -4 हो जाएगा -14x प्लस में 4y बराबर 270 में से 216 में से 270 घटेगा नहीं, बड़ा 270 है। क्या करेंगे यहाँ से 10 में से 4 गया हो गया 4, अच्छा यहाँ बच गया 6 में से गया 5, यानी क्या आ गया -54 माइनस में आ गया 54। अच्छा यहाँ माइनस कर लो कॉमन, माइनस कितना कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है, -2 कर लिए कॉमन, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 2 × 14, देखो प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 2y बराबर माइनस हो गया 54, यह माइनस माइनस कट गया 27 दूना के 54, यहाँ बच के बच्चे 7x माइनस 2y बराबर 27। ध्यान से देखना 27x माइनस 2y बराबर 27। यहाँ तक आप लिखिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। ये आपको सारी बात समझ में आए होगी, वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है। x का मान 23 और y का मान 21, ठीक है बच्चे। इसका वीडियो मेरे पास से डिलीट हो गया है, फिर से शूट नहीं कर पाए इसको, तो इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो माध्यिका में इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, तो उसको जाकर के अवश्य आप देख लीजिए, है ना बच्चे। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और बच्चे आप लोग सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।